जी ने धर्म एवं कर्म के महत्व का व्याख्या किया। परम पूज्य संत स्वामी श्री करुण दास जी महाराज जी ने मीडिया से विशेष बातचीत के दौरान धर्म और कर्म के महत्व का व्याख्यान किया। स्वामी करुण दास जी ने कहा कि धर्म के माध्यम से किया गया कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए फलदायी होता है। इन दिनों स्थानीय चोपड़ा गार्डन यमुनानगर में श्री निकुंज अष्टयाम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा से पूर्व संत स्वामी श्री करुण दास जी महाराज ने मीडिया से एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का विशेष महत्व है तथा कथा को सुनने के उपरांत हमें इसका अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने धर्म व कर्म के विभिन्न पहलुओं पर विशेष रूप से जानकारी दी। महाराज जी, आपका यमुनानगर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। हम देख रहे हैं कि चारों ओर जिस प्रकार से वर्तमान में हम कहते हैं कि कलयुग चरम सीमा पे चल रहा है और पाप भी काफ़ी हो रहा है दुनिया में, और उसी के विपरीत यदि हम देखते हैं तो पुण्य भी काफ़ी हर जगह कथाएं चल रही हैं, पुण्य के कार्य हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो श्रीमद् भागवत कथा की यदि बात करते हैं तो वो केवल एक पंडाल तक सीमित होकर रह जाती है। जैसे हम देखते हैं कि पंडाल में आप जैसे महानुभाव लोगों को प्रेरित करते हैं और ये भी उनको कहा जाता है कि उसका अनुसरण किया जाए जो गीता में लिखा है। लेकिन जैसे हम भौतिक जीवन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं उस चीज़ को। तो क्या कारण मानते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, पहली क्लास में जब बच्चा पहले दिन जाता है, इसका अर्थ ये नहीं कि पहले दिन में PhD डिलीट कर लेगा। उसको लगेगा कुछ समय, तो 1 साल तक लगातार जाएगा तो अगली क्लास में होगा, फिर 1 साल लगातार जाएगा, फिर अगली क्लास में होगा। तो पहले दिन तो PhD नहीं कर लेगा, तो उसमें समय लगता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा रुत आए फल होए। हमने आज आम का बीज लगाया, उसमें पानी दे रहे, खाद दे रहे, सुरक्षा सब, लेकिन आम का फल आज तो नहीं लगेगा, धीरे धीरे समय लगेगा तो असर होगा। ऐसी बात नहीं। जो भी कथा सुन रहे हैं, जो भी एक बार कथा में आ जाता है उसके ऊपर अवश्य अवश्य असर होता है, लेकिन कम होता हो अलग बात है। लेकिन निरर्थक नहीं जाती, सत्संग कभी निरर्थक नहीं जा सकता। जी महाराज जी, एक वर्तमान में सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है इस समय एक अंतर्द्वंद है और अप्रत्यक्ष रूप से यह लड़ाई देखी जा रही है। धर्म और जाति की लड़ाई जिसको हम कह सकते हैं। सभी अपने धर्मों को सर्वोपरि बता रहे हैं, सभी धर्म समान है, परंतु कहीं ना कहीं एक ये अंतर्द्वंद चल रहा है। तो इसको लेकर आप देखिए, आपने एक शब्द कहा कि सब धर्म समान। सब धर्म समान कैसे हो गए? हमारे लिए गाय माता, उनके लिए गाय काटो खाओ। तो उनके लिए गाय भोजन है, हमारे लिए गाय माँ है जी। तो समान उनका धर्म हमारा धर्म कैसे हो गया? समझना बात को। हम कहते हैं भगवान सबके भीतर, सबको भगवान का रूप मानकर सबकी सेवा करो, सबको प्रणाम करो। वो कहते हैं किसी को नहीं मानना अल्लाह के सिवा। तो कैसे एक धर्म हो गया? सब धर्म कभी एक समान, धर्म केवल एक है बस, और इसके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता जी। सोने के समान और कुछ नहीं हो सकता। सोने के समान सोना है, हीरे के समान हीरा है, दूसरा कैसे हो जाएगा? तो धर्म के समान कोई 2 और 2 4 है, ये सब के लिए इक्वल है। कोई नया धर्म चलाए 2 और 2 5 होते हैं तो धर्म नहीं कहेंगे उसको। तो माता पिता की सेवा करना धर्म है। कोई कहे माता पिता की सेवा करना धर्म नहीं, तो उसको धर्म नहीं कहेंगे। आप धर्म को बड़ा अपराध है जी। मांस खाना अपराध है, कोई कहे मांस खाना धर्म है और लोग उधर भेड़ चाल चल गए। कहीं ऐसे संपर्क जो मांस खाते हैं, तो इसका अर्थ नहीं कि उन्होंने, वो एक मत है, किसी व्यक्ति का मत है। मत अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और मत में अच्छी बातें भी हो सकती है, बुरी भी। एक मत है वो जी। मत एक मनुष्य की खोपड़ी से पैदा हुआ एक मत है, लेकिन धर्म किसी खोपड़ी से पैदा नहीं होता। धर्म सनातन है, सदा से चला रहा है। जैसे 2 और 2 4 ये किसी ने पैदा नहीं किया, ये 2 और 2 4 है तो 4 ही है। इसको कोई पैदा नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, मत है, कह दो 2 और 2 5 ही तुम्हारा मत होगा, लेकिन सत्य नहीं है। तो धर्म सत्य है, धर्म को कोई पैदा नहीं कर सकता। ना सत्य विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्य। सत्य को कभी पैदा नहीं किया जा सकता और सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता। आत्मा सत्य है, इसको कोई पैदा करके दिखाओ, नई आत्मा कोई बना के दिखाओ, और किसी आत्मा को मार के दिखाओ, नहीं मर सकती, क्योंकि सत्य है। ऐसी परमात्मा, ऐसी परमात्मा को पाने का जो जरिया है धर्म है। तो आपके अनुसार कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है। धर्म के अनुसार जो भी हम कर्म करेंगे सब धर्म है, और जो धर्म है जब क्रियान्वित रूप रहेगा तो कर्म के रूप। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म को के अलावा भी केवल कर्म में ही विश्वास रखते हैं और कर्म ही कर रहे हैं। कर्म यदि धर्म से जुड़ा हुआ है तो कर्म स्वयं धर्म है, और यदि हम धर्म को त्याग करके कर्म कर रहे हैं उसको अधर्म कहेंगे। तो कर्म में धर्म को आप दो मत मानो। धर्म पूर्वक जो भी कर्म हम करेंगे, जैसे समय बोलने का कर्म कर रहा हूं,
ये भी कर्म है, बोलना वाणी से मैं कर्म कर रहा हूँ। अब इसको आप क्या कहेंगे, कर्म कह दो, बोलने का वाची कर्म, चाहे तो उसको धर्म कह, धर्म की बात। लेकिन मैं धर्म को त्याग करके अगर कुछ बात बोलता हूँ तो कर्म तो है वो, लेकिन वो धर्म नहीं हुआ। तो धर्म के अनुसार जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, कर्म करें, सब धर्म है। और धर्म भगवान से जोड़ता है। और कर्म, कर्म 3 प्रकार का होता है, लौकिक कर्म, परलौकिक कर्म और अलौकिक कर्म। तो लौकिक कर्म हो जो हम परिवार की सेवा करते, कमाते खाते, विवाह शादी करते, महल मकान बनाते हैं, सब लौकिक कर्म है जो कि लोक में काम आए, वो लौकिक कर्म। जो हम दीन दुखियों की सेवा करेंगे वो परलौकिक कर्म, स्वर्ग में अगले जन्म में काम आएगा। लेकिन जो हम संत सेवा करें, भगवान की भक्ति करें, ये अलौकिक कर्म है, ये हमको भगवान से जोड़ेगा। तो 3 प्रकार के कर्म है। और एक चौथा और कर्म है जिसको कहते हैं कुकर्म, पाप, अपराध, वो भी कर्म है। वर्तमान में एक सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिल रही है उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ बोलो। धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है, तो इसको कहाँ तक आप सही मानते हैं? देखो, धर्म में राजनीति होनी चाहिए, धर्म के अनुसार ही राजनीति होनी चाहिए। लेकिन क्या राजनीति में, एक मिनट, लेकिन राजनीति का धर्म में प्रवेश होना चाहिए। फिर सुनेंगे आप, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म होना चाहिए जी। समझे ना बात। जैसे हम पानी में गंगा जल की मिला दें तब भी हम उसको पानी कहेंगे, लेकिन एक बूंद हो भले गंगा जल, उसमें हमने पानी मिला दिया तो होगा क्या कि पानी मिला है गंगा जल से। यदि पानी गंगा जल से मिलता तो पानी भी गंगा जल हो जाएगा, एक नियम है, क्योंकि पानी उसमें माने पानी गंगा जल में मिला। इसी प्रकार धर्म में अगर राजनीति मिल रही है तो ये अपराध हो गया। क्यों? क्योंकि हम धर्म के राजनीति के अनुसार धर्म को देख रहे हैं, बल्कि करना चाहिए कि हम राजनीति को धर्म के अनुसार देखें, ना कि धर्म को राजनीति के अनुसार। तो राजनीति में धर्म प्रवेश कर सकता है, लेकिन धर्म में राजनीति प्रवेश नहीं करेगी। तो आप क्या मानते हैं कि जिस प्रकार से ये इस समय चरम पे हम इस चीज को देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, तो इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल है, सबसे ज्यादा प्रभाव तो हमारे युवाओं पे पड़ रहा है जी, है ना। तो ये ठीक नहीं है, देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ा विस्फोट होगा एक दिन, देखना धीरे धीरे। अभी हो रहा है जैसे बम होता है, उसमें लंबी सूतली होती है, उसमें सूतली में आग लगती है, तो सूतली में आग लगती, बम फटता नहीं और धीरे धीरे आगे बढ़ता, जब उसको टकराता तो फिर विस्फोट होता है। तो धीरे धीरे हो रहा है, सूतली में आग लग चुकी है और होगा विस्फोट, और विस्फोट के बिना शांति नहीं होगी। तो 5 पांडव कौरव में सूतली में आग लगी तो वर्षों तक चलती रही, अंत में महाभारत के रूप में विस्फोट हुआ। ऐसी रावण के अत्याचारों से धीरे धीरे सूतली में आग लगी और अंत में फिर विस्फोट हुआ, रणांगन हुआ। तो यही होगा। महाराज जी, मेरा अंतिम प्रश्न जो है वो यही है कि आज जो युवा है वो आधुनिकता की दौड़ में अपने धर्म को, और जो धर्म के माध्यम से कर्म किया जाता है उसको भी भूल रहा है। तो युवाओं को, आप स्वयं भी एक युवा हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, सबसे पहली बात तो है कि हम परमात्मा को माने ना माने, हर व्यक्ति स्वतंत्र। हम जबरदस्ती धर्म को, परमात्मा को किसी के ऊपर थोपते नहीं, युवाओं के ऊपर भी मत माने, उनकी अपनी भावना है। लेकिन माता पिता को तो मानो, जिन्होंने उनको जन्म दिया, कमाई खिलाई और अपनी पूरी संपत्ति के वारिस जिनको बना रहे हैं, कम से कम आज के युवाओं को ध्यान रखना चाहिए अपने माता पिता का। और दूसरी बात, आज की युवा किसी से प्यार करे, हम कोई मना नहीं कर रहे कि प्यार नहीं करना, करो, कोई लड़की पसंद है करो प्यार, लेकिन धोखा मत दे, क्योंकि वो भी किसी की माँ बहन बेटी, जैसे हमारे घर में माँ बहन कीजिए प्यार, लेकिन ये सोचकर शादी करानी, वो घर में लाइए उसको शादी कराइए, लेकिन उसको धोखा नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ परसों वहाँ, ये सब नहीं होना चाहिए। तो हम समाज को तो माने, मत मानो भगवान को, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि भगवान को मानना ना मानना तुम स्वतंत्र हो। युवाओं को कहना चाहूँगा, लेकिन एक बार कोशिश करो, गीता पढ़ के जानने की कोशिश करो। हो सकता है तुमको अपनी गलतफहमी पता लगे कि हम गलत हैं, तो गीता तो सबको पढ़नी चाहिए, एक ज्ञान है। उसके बाद आपकी इच्छा मानो ना मानो, लेकिन एक नॉलेज तो होना चाहिए धर्म का भी।